आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं दीपा मैथमेटिक्स के इस सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप इसी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमारे साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टारगेट क्या होने वाला है, तो आज का जो टारगेट होगा वो होगा सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए हम बात करेंगे। अब तक हमने किस किस के लिए बात कर चुके हैं, सॉल्वेबल फॉर वाई, सॉल्वेबल फॉर पी, हम पूरा का पूरा कंप्लीटली डन कर चुके हैं। और ये वाला जो सॉल्वेबल फॉर एक्स है ये सिमिलर है सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए, बस थोड़ा सा माइनर इसमें चेंज है, क्योंकि वहां पे वाई के लिए बात करें तो यहाँ पे एक्स के लिए बात करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ, अदरवाइज पूरा का पूरा सिमिलर है। तो अगर अब तक आपने मेरे वो वाले लेक्चर जो इसमें मैंने पूरे चैप्टर का बेसिक कराया है, या सॉल्वेबल फॉर पी के बारे में बताया है, या सॉल्वेबल फॉर वाई के बारे में बताया, अगर अब तक आपने वो नहीं देखे तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज जाकर जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपकी हेल्प हो रही है। एंड अगर बात करें हम इसका पूरा का पूरा कोर्स जो है ओडी का एंड पीडी का, अगर हम बात करें ओडी का भी पीडी का भी, वो पूरा का पूरा हमारे ऐप पर अवेलेबल है। और बीएससी एमएससी से रिलेटेड अगर आप कोई कोर्स, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके लिए भी हमारे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेबल फॉर एक्स की बात करें तो सॉल्वेबल फॉर एक्स, पहले मैं पूरा का पूरा ये सिस्टम देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर उसके बारे में बात करते हैं। द इक्वेशन इज सेड टू बी सॉल्वेबल फॉर एक्स, कोई भी इक्वेशन है उसको मैं सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए कब बोलूंगी भाई, इफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस, मैं एक्स को क्या है एक्सप्रेस कर सकूं एक्सप्लिसिटली इन द टर्म ऑफ वाई एंड पी, सच एन इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म दिस, तो हम उसको बोल देंगे सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए। देखो अभी आपने क्या है पढ़ा है, कौन सा वो पढ़ा था, सॉल्वेबल फॉर वाई। वाई में मैंने क्या बोला भाई, तीन है मेरे पास, एक्स, वाई और पी। इसमें अगर हम वाई के लिए बात करें तो मैं कहती थी कि वाई को मैं जो रिमेनिंग दो रह गए उनके टर्म में लिख सकूं, एक्सप्रेस कर सकूं क्लियरली, है ना। एक्सप्लिसिटी का मतलब है कि उनके टर्म में लिख सके क्लियरली, है ना, ऐसा नहीं कि इधर उधर बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख पाए। तो ये मेरे पास सॉल्वेबल फॉर वाई से सॉल्व हो जाता है। सिंपल फंडा यहाँ पे भी यही है कि भाई मेरे पास क्या है, यहाँ पर हटा दो इसको, यहां से हटा देती हूँ। इसमें कैसे ध्यान रखोगे भाई कि मेरे पास एक्स, वाई और पी ये तीन है। अब हम बात कर रहे हैं सॉल्वेबल फॉर एक्स के लिए। जब मैं एक्स के लिए बात करूं तो क्या मैं एक्स को रिमेनिंग दो टर्म जो दो रह गई उनके टर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, ये चेक करना। तो सिमिलर ही तो हो गया, वाई के लिए बात करें तो वाई की बात देखो, एक्स के लिए बात करें तो एक्स को देखो, क्या मैं एक्स को रिमेनिंग दो के टर्म में एक्सप्रेस कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ, मतलब क्या एक्स को मैं वाई और पी के टर्म में लिख पाऊं। अगर मैं एक्स को वाई और पी के टर्म में लिख देती हूँ, उसके टर्म में एक्सप्रेस कर देती हूँ, तो मैं इसको क्या है भाई सॉल्वेबल फॉर एक्स से सॉल्व करूंगी। आगे बात समझ, वहां पे y के लिए था तो y को रिमेनिंग दो, मतलब x और p की टर्म में, अब यहाँ पे x की बात कर रहे हैं तो y और p की टर्म में लिखना है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दी हुई है। अगर वो चीज आपको वहां पे समझ आ गई होगी तो ये चीज ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी। ठीक है बेटा, सॉल्वेबल फॉर p का कैसे याद रखना था, देखो x y p तीन है हमारे पास, तो p के लिए भाई p में अगर लीनियर फैक्टर हमारे बन पा रहे हैं तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं। y का जो रिमेनिंग दो है उन दोनों के टर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे तो ठीक है। अब x पे आ गए तो x का भी ऐसे ही देखना है कि क्या मैं x को रिमेनिंग दो मतलब y और p के टर्म में लिख पा रही हूँ, तो करेंगे सॉल्व इससे। अब इतना काम फिनिश हो गया ना, बस आपको यही पॉइंट आपको चेक करना है सबसे पहले, क्या मैं लिख पा रहा हूँ, या अगर आप इसको इस तरीके से लिख पा रहे हो तो आप सॉल्वेबल फॉर एक्स से उस क्वेश्चन को क्या है उसका सॉल्यूशन निकाल दोगे डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है बेटा, उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजें वही बताई गई हैं कि किस तरीके से काम करना, और इसके बाद मैं लिखवाऊंगी आपको स्टेप्स। ठीक है, यहाँ पे किस तरीके से लिखा गया है, अब जब हमारे पास ये सॉल्वेबल फॉर एक्स से सॉल्व होगा तो आपको क्या करना है, वहां पे हम करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में।
वहां पे x के रिस्पेक्ट में करते थे, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, dx अपॉन dy हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास y और p तो है ये, तो p का y के रिस्पेक्ट में भी हो जाएगा, तो dp अपॉन dy मेरे पास एक और इंक्लूड यहाँ पे हो जाएगा, dp अपॉन dy। ठीक है बेटा। उसके बाद दिस इज द सेकेंड स्टेप, थर्ड मतलब ये स्टेप्स लिखवाऊंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, हमने अभी पढ़ा है कि dy अपॉन dx क्या होता है, dy अपॉन dx किसके इक्वल होता है, p के। अब ये क्या है मेरे पास, dx अपॉन dy, तो इसको पलट के लिख दो, तो dx अपॉन dy ये किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन p के। तो आपने क्या करना है, इसकी जगह 1 अपॉन p पुट करना है। आगे बात समझ कहां से आया, ये भी चीज समझ आनी चाहिए कि हमने वो चीज पढ़ी पिछले वाले में, तो भाई वो p के इक्वल है, तो हमारे पास dx अपॉन dy किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन p के। तो आप वहां पे वो पुट कर दो। पुट करने के बाद आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। यहाँ पे y और p दो वेरिएबल में यहाँ पे आ चुका है, ये दो वेरिएबल में आने के बाद आप इसका क्या है, सॉल्यूशन यहाँ पे निकालोगे। सॉल्यूशन जब निकालोगे तो आपके पास y होगा, p होगा, और यहाँ पे जब सॉल्यूशन निकालोगे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की एंट्री होगी, वो होगी c। तो मेरे पास यहाँ से कुछ इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पर आएगा। अब वही चीज है जैसे सॉल्वेबल फॉर x y में था, सॉल्वेबल फॉर y में था, तो वहां पे हम क्या करते थे, वहां पे हम देखते थे कि जब हमने सॉल्यूशन निकाला या तो p की वैल्यू निकल के आएगी या अदरवाइज नहीं आएगी। तो यहाँ पे भी ऐसी है, या तो मेरे पास p की वैल्यू निकल के आएगी, p की वैल्यू अगर निकल के आई तो आप क्या करोगे, p को यहाँ पे एलिमिनेट कर दोगे और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। अगर p की वैल्यू नहीं निकल के आई तो आप क्या करोगे भाई, p की वैल्यू नहीं निकल के आई तो आपने क्या करना है, y को pc के टर्म में लिखना है, सिमिलरली x को भी p और c के टर्म में आपने लिखना है, जैसे वहां पे किया था। अब वहां पे तो हमारे पास y के लिए था, यहाँ पे x के लिए बात करें, सेम वही स्टेप है, वही प्रोसीजर है, डिट्टो वही है पूरा का पूरा। बस इसमें जो चेंजेस है वो ये है कि वहां पे हम y को xp के टर्म में लिख पा रहे थे, ऐसे चेक करना। यहाँ पे x को y और p जो रिमेनिंग रह गए, ठीक है। एंड वहां पे dy अपॉन dx निकालते थे, यहाँ पे dx अपॉन dy निकालेंगे, वहां पे p पुट करते थे, यहाँ पे 1 अपॉन p। बस यही चीजें हैं और सारा का पूरा पैटर्न सेम है। तो मैं यहाँ पे इसके स्टेप्स लिखवाती हूँ और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट आज की लेक्चर में देखो, इसका बेसिक मैंने बता दिया, इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट आज हम करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे इसके स्टेप्स लिखवाऊंगी सॉल्वेबल फॉर x के लिए, ठीक है। तो सॉल्वेबल फॉर x के लिए हम बात कर रहे हैं, तो सिंपल सा फंडा है बेटा। सबसे पहले आपको यही देखना है, यहाँ पे मेरे पास 3 है x y p, मैं x के लिए बात कर रही हूँ तो x को मैं रिमेनिंग 2 की टर्म में लिख पा रही हूँ, 2 की टर्म में लिख पा रही हूँ, ये एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, ये चीज आपने यहाँ पे लिखनी है। आगे बात समझ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका स्टेप नंबर फर्स्ट, उसमें आप ये चेक करोगे क्या मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है ना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है या नहीं है। तो आपको यही चेक करना है। तो टू चेक, यहाँ पे जो चेकिंग का होगा, टू चेक द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is the form of x equal to this, कि मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है, ये चेक करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 2, अगर आपने चेक कर लिया तो उसके बाद आप फाइंड करोगे, यहाँ पे फाइंड dx अपॉन dy, मतलब मींस y के रेस्पेक्ट में इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप नंबर थर्ड, आप पुट करोगे dx अपॉन dy की जगह 1 अपॉन p,
ये आपका स्टेप नंबर 3 हो गया। अब देखो चीजें आपको पता ही है कि भाई dy अपॉन dx वहां पे फाइंड करते तो यहाँ पे dx अपॉन dy, वहां पे dy अपॉन dx की वैल्यू p थी तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 अपॉन p होगी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है बेटा। स्टेप 3 हो गया। स्टेप 3 होने के बाद स्टेप 4 जो आएगा, स्टेप 4 में टू फाइंड सॉल्यूशन, टू फाइंड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फाइंड करना। और किसका फाइंड करना, जो स्टेप नंबर 3 में जो भी आपके पास इक्वेशन आएगी उसका आपने क्या करना है, यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद स्टेप नंबर 5 में आपके पास 2 केस आएंगे बेटा। यहाँ पे केस नंबर 1 और केस नंबर 2। जब स्टेप नंबर 4 में आप यहाँ पर मतलब सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो यहाँ से 2 तरीके की सिचुएशन आएगी कि आपको क्या है, p की वैल्यू निकलेगी या p की वैल्यू नहीं निकलेगी। अगर p की वैल्यू आप निकाल लेते हो, ठीक है, तो हम यहाँ से p को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे वी कैन, इस वाले केस नंबर 1 में एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p, एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो उसके हिसाब से फिर हम क्या है, यहाँ पे जो भी मेरे पास इक्वेशन आएगी फाइनल है ना, और जो फर्स्ट होगी उनकी हेल्प से हम p को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p, और कैसे एलिमिनेट करते हैं वो चीज आपको पता, पुट करके उस हिसाब से, ठीक है बेटा। यहाँ पे केस नंबर 2 आएगा, नॉट एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ p। अगर हम p की वैल्यू का एलिमिनेट नहीं कर पाए, नहीं कर सकते, तो तब हम क्या करेंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे y को लिखेंगे p और c के टर्म में, और x को भी हम लिखेंगे p और c के टर्म में। क्योंकि यहाँ पे y इक्वल टू हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आएगा, तो y को हम p और c के टर्म में लिखेंगे। अगर x में यहाँ पे अगर y की वैल्यू प्रेजेंट होगी तो y की वैल्यू पुट करके तब उसको p और c के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा ये क्या करना है, काम करना है बेटा। क्योंकि हमारे पास जो है इसमें y इक्वल टू यहाँ पर निकल के आएगा, मेरे पास y की वैल्यू निकल के आएगी, तो y को भी p और c के टर्म में एक्सप्रेस कर देना, और जो मेरे पास x है x को भी, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरा 5, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे स्टेप्स हैं। अब इसका क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट है, आज का जो टारगेट है हमारा 1 मिनट, क्या है मेरे पास, x इक्वल टू वाई प्लस के p स्क्वायर, x इक्वल टू एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है, x इक्वल टू वाई प्लस के p स्क्वायर, यही है। x इक्वल टू वाई प्लस के p स्क्वायर। अब वही चीज मैं आपको बोलूंगी, कुछ क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट दिखाई दे जाएंगे, कुछ में नहीं दिखाई देते, तो भाई थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि p से है कि y से है कि x से है ना, उस हिसाब से आपको देखना है। तो अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको यही चेक करना है कि क्या ये सॉल्वेबल फॉर x से सॉल्व हो पाएगा या नहीं। तो उसके लिए क्या देखना, क्या मैं यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ध्यान बनाना, x y p, x के लिए बात कर रहे हैं, क्या x को मैं क्या नाम है y और p, 1 मिनट, क्या मैं x को रिमेनिंग 2 है ना y और p के टर्म में लिख पा रहे हूँ, तो उसी हिसाब से करना आपको, ठीक है। तो देखो सिंपल सा बैठा हुआ है, x इक्वल टू है और यहाँ पे y और p है, तो y और p के टर्म में हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे सॉल्वेबल फॉर x से, ठीक है। तो आप लिख दोगे हेयर द गिवन differential equation is, here the given differential equation is equal to x equal to y
प्लस के पी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे लिख दोगे इट इज द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू दिस, y और p के टर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्वेबल फॉर क्या नाम है, x से सॉल्व होगा। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट। स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड में आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड dx अपॉन dy। इसका मतलब क्या है कि इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख रही हूँ, फर्स्ट को आपने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो y के रेस्पेक्ट में करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, पहला dx अपॉन dy। ठीक है, और यहाँ पे y का करूंगी y के रेस्पेक्ट में तो 1 प्लस पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2p, और यहाँ पे dp अपॉन dy। ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप नंबर थर्ड में हमें क्या करना है, पुट करना है dx अपॉन dy की जगह 1 अपॉन p। ये हमें यहाँ पे पुट करना है dx अपॉन dy की जगह बेटा 1 अपॉन p। तो पुट करो यहाँ पे, तो 1 बाय p इक्वल टू 1 अपॉन 2p और यहाँ पे dp अपॉन dy। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, तो p माइनस का 1 इक्वल टू 2p और यहाँ से हो जाएगा dp अपॉन dy। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये आ गया, तो इसका एलसीएम लोगे 1 माइनस के p अपॉन p इक्वल टू यहाँ पे 2p dp अपॉन dy। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया। अब स्टेप नंबर 4 में हम इसका निकालेंगे सॉल्यूशन। देखो यहाँ तक हम कर चुके हैं, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, मैं इसको जरा यहाँ से इरेज कर दूं। ठीक है, पूरा का पूरा एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व हो रखा है। अभी तक जो हमने यहाँ तक ये पोर्शन कर लिया, यहाँ तक हुआ है हमारे पास ये वाला पोर्शन। तो यहाँ पे देखो वो सॉल्यूशन दिया हुआ है, यहाँ तक हम कर चुके हैं। ठीक है बेटा, अब हमारा यहाँ तक हमने कर लिया है। अब सिंपल सा फंडा है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आप क्या निकालोगे बेटा, यहाँ पे सॉल्यूशन निकालोगे। स्टेप 4 में आपको सॉल्यूशन फाइंड करना, और किसका फाइंड करना, जो यहाँ पे इसको सॉल्व करके मैं सिंप्लीफाई करके स्टेप नंबर 3 में आपके पास इक्वेशन आई है, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे लिख दो टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 का आपने क्या करना है भाई, सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड करना है। तो मेरे पास है क्या बेटा, 1 माइनस के p अपॉन 2p है, क्या है, हाँ p है, सॉरी p इक्वल टू यहाँ पे है 2p और dp अपॉन dy। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना सबसे पहला टारगेट यही रखो, क्या हम यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, मतलब y के अलग p के अलग, ऐसा हो सकता है। तो पहली कोशिश वही। तो देखो ये सारे p के है, ये भी p के, तो p के पास ले जाओ, अब y को ले आओ इधर, तो dy ये चला जाएगा बेटा ऊपर, तो 2p स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के p डिनोमिनेटर में यहाँ पे अगर, तो हमने वेरिएबल को क्या कर दिया, सेपरेट। अब जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हुए तो यहाँ पे आप करोगे इंटीग्रेशन, पर इंटीग्रेशन करने से पहले इसका थोड़ा सेटलमेंट यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसकी तो इजीली हो जाएगी, उसको हमें बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैंने 2 बाहर ले लिया बेटा, यहाँ पे p स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस के p है, तो अगर मैं ऊपर यहाँ पे माइनस के 1 प्लस के 1 कर दूं, कोई दिक्कत, वापिस आएगा तो वही, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा वापिस। अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैम ये क्यों किया, तो सिंपल सा फंडा, इसके अपॉन में इसको ले जाऊंगे, इसके अपॉन में इसको, तो 1 अपॉन इसका तो आसानी से हो जाएगा। अब इसको हम लिख देंगे एक बार प्लस एक बार माइनस,
तो यहाँ से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला बच जाएगा और आसानी से हमारा यहाँ पे सॉल्व इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगी। तो देखो किस तरीके से, पी स्क्वायर माइनस के 1 स्क्वायर, इसको एक साइड कर दिया मैंने, प्लस 1/1 माइनस के पी को एक साइड। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अब इसको एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास dy, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा dy इक्वल टू 2। अब जो ये मेरे पास था पी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये क्या हो जाएगा p प्लस के 1 और p माइनस के 1, क्योंकि हमारे पास क्या होता है स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, a प्लस के b और a माइनस के b, ठीक है बेटा, a माइनस b। तो यहाँ पे अपोन में 1 माइनस के p प्लस के 1/1 माइनस के p और यहाँ पे dp। अब देखो यहाँ से dy इक्वल टू 2, अब यहाँ पे है मेरे पास p प्लस के 1 और यहाँ पे p माइनस के 1, मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं तो माइनस कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा p माइनस के 1, यहाँ से भी माइनस कॉमन लूं तो ये हो जाएगा p माइनस के 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है बेटा, और यहाँ से ये dp, इससे ये कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा dy इक्वल टू 2 माइनस के p प्लस के 1 और माइनस के 1/p माइनस के 1, यहाँ पे dp। अब यहाँ पे करेंगे हम इंटीग्रेशन, क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। अब ये कहां तक का पोर्शन हमारा हो चुका है भाई, देखो यहां तक हम कर चुके हैं बेटा, ये अलग हमारे पास और वो अलग। अब इसमें से पूरे में से इन्होंने माइनस कॉमन ले रखा, उस तरीके से हम ले सकते हैं। यहाँ तक का पोर्शन हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब बस कुछ टाइम की देरी है और ये हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो dy का क्या हो जाएगा y, माइनस दोनों में से कॉमन है तो -2 बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे p का क्या हो जाएगा मेरे पास p स्क्वायर बाय 2, 1 का क्या हो जाएगा p, क्योंकि यहाँ पे dp है ना, तो dp का p आ जाएगा, प्लस ये माइनस मैंने बाहर ले लिया, यहाँ पे बैठा 1/p माइनस के 1 का लॉग p माइनस के 1 और प्लस के यहाँ पे ले लिया मैंने c आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पे मेरे पास आ गया। ओके बेटा, तो यहाँ से y इक्वल टू -2, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम ऐसे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस के 2p, यहाँ पे आ जाएगा 2 log p माइनस के 1 और ये प्लस के c। तो हमने किस तरीके से, सबसे पहले उस तरीके से अरेंज किया कि हम इंटीग्रेशन कर पाए, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे अरेंज कर दिया, फिर आसानी से हमारा इंटीग्रेशन हो गया। इस 2 से 2 हमारे पास क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास y इक्वल टू आएगा माइनस क्या बेटा p स्क्वायर ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस के 2p प्लस के 2 log p माइनस के 1, 2 log p माइनस के 1 और यहाँ पे प्लस के c, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू c माइनस c, पहले लिख लिया, ठीक है, और ये पूरा p स्क्वायर 2p प्लस के 2 log p माइनस के 1, ये मेरे पास यहाँ पे बेटा आ चुका है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। एक हमारे पास यहाँ पे निकल चुका है, अब आप चेक कर सकते हो, तो मेरे पास यहाँ पे देखो ये है ना, अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, c माइनस p स्क्वायर प्लस के 2p प्लस के 2 log p माइनस के 1,
तो मेरे पास ये आ चुका है। ठीक है बेटा, अब देखो जब स्टेप नंबर 4 में हम कर रहे थे तो स्टेप नंबर 4 में आपके पास जो सॉल्यूशन आता निकल के, या तो वहां से पी की वैल्यू निकल के आती है या पी की वैल्यू नहीं, तो क्या आप यहाँ से पी की वैल्यू को निकाल पाओगे? बाय पी इक्वल टू हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब स्टेप नंबर 5 में जाएंगे। स्टेप नंबर 5 में अगर पी की वैल्यू निकल के आ जाती तो आप क्या कहते कि हम पी को एलिमिनेट कर देते। अब यहाँ से पी की वैल्यू नहीं निकल रही है तो आप पी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, केस नंबर 2 लगेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे वी कैन नॉट एलिमिनेट द वैल्यू ऑफ पी। पी की वैल्यू को हम यहाँ पे एलिमिनेट नहीं कर सकते। अब भाई पी की वैल्यू को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो तो आपने क्या लिखना, y को भी p और c की टर्म में लिखना और x को भी p और c की टर्म में लिखना। देन तब तो y तो ऑलरेडी p और c की टर्म में लिखा हुआ है, y इक्वल टू c माइनस, ये एज इट इज लिख दो बेटा। ये आ गया, एक तो हमारे पास निकल के आ चुका है बेटा, y इक्वल टू सी माइनस पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस के 2 log p माइनस के 1। अब दूसरा हमें x को भी क्या लिखना, p और c के टर्म में लिखना। तो पहले x की वैल्यू देखो, x है क्या था हमारे पास, x है y प्लस के p स्क्वायर, y प्लस के p स्क्वायर है ये। तो मैंने आपसे बोला था जैसे हम सॉल्वेबल फॉर y में करते थे ऐसे ही कि अगर y प्रेजेंट है तो y की वैल्यू रखो फिर आगे बढ़ो। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू रखूंगी बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू रख रही हूँ, क्या है c माइनस पी स्क्वायर प्लस के 2p प्लस के 2 log p माइनस के 1, ये है मेरे पास। अब प्लस के यहाँ पे p स्क्वायर जो है x इक्वल टू y प्लस के p स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस के p स्क्वायर प्लस के p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू c, यहाँ पे माइनस के p स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस यहाँ पे, और इसको मैं ब्रैकेट में रखूंगी, इसको आप ब्रैकेट में ही रखो प्लस के p स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। तो मेरे पास यहाँ पे जो आया बेटा वो क्या आया बेटा आंसर, फाइनली x इक्वल टू c माइनस 2p प्लस के 2 log p माइनस के 1। ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है। और यहाँ पर x इक्वल टू c माइनस 2p प्लस के 2 log p माइनस के 1, और यही हमारे पास यहाँ पे दे रखा है। ठीक है बेटा, तो ये स्टेप के बेस पे आप चलोगे तो बहुत ही आसान है, बस स्टेप टू स्टेप करते चले जाओ और दोनों के सेम ही आ जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ से मैंने पहला और मतलब दोनों को मिला के हमारे पास यहाँ पे ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप वही है कि आपको ये चेक करना है सॉल्वेबल फॉर x से सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आपको ये फॉर्म चाहिए, फिर dx अपॉन dy फाइंड करो, उसकी जगह थर्ड स्टेप में 1 अपॉन p पुट करो, फिर जो आपके पास इक्वेशन आई उसका यहाँ से सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन निकालने का सेम पैटर्न है भाई। सॉल्यूशन निकालने के बाद अगर आपके पास यहाँ से p की वैल्यू निकल के आ जाती तो आप p को एलिमिनेट करोगे स्टेप नंबर 5 में। अगर p की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो फिर उस में हम इस तरीके से लिखते हैं अपने सॉल्यूशन। तो आई होप आज का जो लेक्चर है बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।